रात का समय था। आगरा का किला अपने गहरे नींद में डूबा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल पहरेदारों की पदचाप सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक कमरे से डरावनी हंसी गूंजी। राजा अकबर अपने शाही कक्ष में विश्राम कर रहे थे। वह हंसी सुनकर घबरा गए। ये क्या? महल में कोई स्त्री इस समय हंस रही है? ये तो महारानी जैसी हंसी थी। लेकिन महारानी तो... वे तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश देते हैं। बीरबल गहरी नींद में थे। जैसे ही संदेश मिला, उन्होंने पगड़ी संभाली और दौड़ पड़े। अकबर बीरबल से, बीरबल, महल में कोई आत्मा है, मुझे डर लग रहा है। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, आत्माएं आपसे डरती हैं, आप नहीं। अकबर बोले, ये मजाक का वक्त नहीं है बीरबल, कुछ अजीब हो रहा है। बीरबल को भी अब मामला कुछ गंभीर लगा। बीरबल ने महल की पुरानी सेविका हलमा से पूछताछ की। हलमा बूढ़ी थी, मगर उसकी याददाश्त तेज थी। हलमा बोली, बाबूजी, बरसों पहले महारानी शीतलवती थीं, रूप में देवी मगर स्वभाव में बहुत सख्त। एक दिन छत से गिरकर मर गईं। कुछ कहते हैं आत्महत्या, कुछ कहते हैं हत्या। बीरबल के कान खड़े हो गए। बीरबल बोले, किसी ने जांच नहीं की? हलमा बोली, नहीं, किसी ने नहीं। तब चुप्पी छा गई थी। कहते हैं रानी का भूत अब तक न्याय चाहता है। बीरबल ने पूरे पुराने महल की तहकीकात शुरू की। दीवारें, गुप्त रास्ते, छत की रेलिंग तक। एक पुराना कमरा मिला। वह कमरा बंद पड़ा था। वहां एक पोटली में कुछ चीजें मिलीं। रेशमी दुपट्टा, एक कंगन और एक खून से सना पत्र। अगली रात, ठीक मध्य रात्रि, महल के रसोई घर के पास से फिर वही हंसी आई। इस बार रसोइया बिल्लू चिल्लाता हुआ बाहर भागा और बेहोश हो गया। बीरबल और सैनिक दौड़े आए। बिल्लू की आंखें फटी थीं। बिल्लू थरथराते हुए, वो उड़ रही थी, उसका पांव जमीन पे नहीं था, और वो मुझे देखकर हंसी। बीरबल ने वहां से फिर वही रेशमी दुपट्टा बरामद किया। अकबर घबराकर बोले, बीरबल, अगर ये आत्मा रानी शीतलवती की है तो हमें कुछ करना होगा। बीरबल ने पंडित ब्रह्मनारायण को बुलाया। पंडित ब्रह्मनारायण ने डर से कांपते हुए कहा, पंडित, इस आत्मा को भगाने के लिए नींबू, लहसुन, मिर्च, कपूर, गोमूत्र और काले धागे का उपयोग करना होगा। अकबर ने तुरंत सब इंतजाम करवाया। पूरे महल में नींबू मिर्च लटकाए गए। बीरबल को यह सब मजाक सा लगा। बीरबल मुस्कराते हुए, पंडित जी, आत्मा भगा रहे हैं या पकौड़े तले जा रहे हैं? अचानक पंडित के ऊपर छत से मिट्टी गिरती है। वो डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। बीरबल हंसते हुए, अब तो आत्मा ने भी मजाक करना सीख लिया है। बीरबल ने एक प्रयोग किया। एक सुनसान कक्ष में अकेले बैठे और आत्मा को पुकारा, बीरबल, हे आत्मा, मैं बीरबल हूं, तुम्हारा न्याय करने आया हूं। कमरा ठंडा हो गया। हवा चलने लगी और सामने धुंधली सी छाया उभरी, एक स्त्री की। आत्मा, मुझे मेरे हत्यारे से बदला चाहिए, मुझे मेरा न्याय दो। बीरबल बोले, हत्यारा कौन है? आत्मा बोलने ही वाली थी कि कमरे की दीवार पर एक शब्द चमकता है, ओका, और आत्मा गायब हो जाती है। बीरबल ने उन लोगों की सूची बनाई जिनका नाम कू से शुरू होता था। कमरुद्दीन, सेनापति करमचंद, खजांची कन्हैया लाल, नाटक मंडली का संचालक। बीरबल ने तीनों को एक एक कर बुलाया और सवाल किए। सबसे विचित्र जवाब कन्हैया लाल ने दिए। वह बहुत घबराया हुआ था और बार बार कह रहा था, मैं तो बस नाटक करता हूं, रानी के जमाने से ही। बीरबल को शक गहराया। बीरबल ने एक योजना बनाई। महल में एक नाटक आयोजित करवाया जिसमें महारानी शीतलवती की आत्मा पर नाटक होगा। जैसे ही नाटक शुरू हुआ, मंच पर नकली आत्मा आई, मगर तभी एक असली आत्मा जैसी दिखने वाली महिला भी मंच पर प्रकट हो गई। सैनिकों ने उसे घेर लिया और पकड़ा। वह कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि इंसान थी। रूपा रोते हुए, महारानी शीतलवती मेरी माँ थीं। कन्हैया लाल ने उन्हें मार दिया था। उन्होंने माँ को छत से धक्का दिया क्योंकि माँ को पता चल गया था कि वो खजाने की चोरी कर रहा है। कन्हैया लाल कांपते हुए गिर पड़ा। उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अकबर बोले, बीरबल, अब न्याय करो। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और कहा, कन्हैया लाल को मृत्युदंड नहीं,
बल्कि वो सज़ा दी जाए जिससे वो रोज डरता रहे। अब कन्हैया लाल को हर रात आत्मा बनकर पूरे महल में घूमना पड़ता था। लोग उसकी डरावनी हंसी पर हंसते, वो खुद डरता, गिरता और रोता। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारे जैसा न्याय कोई नहीं दे सकता। बीरबल ने महारानी शीतलवती की याद में महल में एक सुंदर बाग बनवाया, शीतल वाटिका। वहां यज्ञ कराया गया और यज्ञ के धुएं में एक हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद बीरबल, मुझे अब शांति मिल गई। अकबर ने पूरे महल में उत्सव का आयोजन किया। अब महल में जो हंसी गूंजती थी वो आत्मा की नहीं, खुशियों की थी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।